कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप मतलब असम से कच्छ यानी गुजरात तक भारत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग पहनावा और अलग अलग संस्कृति के बावजूद भी एक है, यूनाइट है, डाइवर्सिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपको 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की समझ पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में 5 चीजें हैं। आप ये वीडियो यदि देख लेते हो तो ये 5 चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये सारी चीजें मेरे इस चैनल पे प्राप्त कर सकते हो। 5 चीजें क्या है? एक, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी मतलब विविधता की परिभाषा। दूसरा, इनइक्वलिटी मतलब असमानता। और तीसरा, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी मतलब विविधता से हमें लाभ होता है दूसरों की कल्चर वगैरह समझने से। और तीसरी बात हमें पढ़ना है कि हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी मतलब विविधता की व्याख्या कैसे करें। और चौथी बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता। ये 5 चीजें समझ में आ गई बात? 5 चीजें हैं। डाइवर्सिटी का डेफिनेशन, दूसरा इनइक्वलिटी, तीसरा बेनिफिट, और तीसरा इसके बाद एक्सप्लेन ऑफ डाइवर्सिटी, और 5वां चीज है मतलब 14 होता है। इसके बाद 5वां क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता। इसमें छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से भी समझाया गया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मैसेकर हुआ था उसके बाद सभी भारतीयों ने मिलकर, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध, जैन, सब ने मिलकर विरोध किया, उसके अलग अलग क्रांति किया, इनकी चर्चा की गई है। तो चलिए जानते हैं। डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है कि आपका लैंग्वेज अलग है, आपका ड्रेसिंग सेंस यानी कि कपड़ा पहनने का तरीका या कपड़ा अलग है, आप काले गोरे हो सकते हैं। दुनिया के यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में ज्योग्राफिकल आधार पर या उसके एंसेस्टर्स के आधार पर मतलब पुरानी पीढ़ी है उसके आधार पर उनके पहनावे में, उनकी भाषा में, उनके रहन सहन में अंतर है। इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब डाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है? डाइवर्सिटी विविधता, द सेंस ऑफ वेराइटी, द सेंस ऑफ वेराइटी दैट एग्जिस्ट इन द ट्रेड्स, लुक्स, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज इज सेड टू बी डाइवर्सिटी। मतलब पहनावे के आधार पर, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, रंग के आधार पर जो लोगों में विविधता होती है या अंतर, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, कई लोग असमानता यानी इनइक्वलिटी और डाइवर्सिटी को एक ही समझ लेते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी बोथ आर सेम थिंग बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों में अंतर होता है। मतलब आप धनी और गरीब हो सकते हैं, ये इनइक्वलिटी है, असमानता है। मतलब अंतर शब्द नहीं बल्कि असमानता शब्द ज्यादा फिट बैठेगा इंग्लिश में। इनइक्वलिटी असमानता, ये धनी और गरीब होना असमानता इनइक्वलिटी है। लेकिन कलर आपका गोरा और किसी का थोड़ा फीका या काला है तो ये डाइवर्सिटी है और दोनों एक्सेप्टेबल है। डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें दूसरों के कल्चर से सीखने को मिलता है, हमें दूसरों की भाषा सीखनी चाहिए। उनके अलग अलग कई भाषाएं आपकी अच्छी लगती, उनकी भाषा या आपकी भाषा उन्हें अच्छी लगती है, तो ये एक्सेप्टेबल चीज है। तो इसमें क्या कहा? इनइक्वलिटी का डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंसेस बिटवीन 2 और मोर पीपल मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का अंतर, दैट अराइज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज, रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज इनइक्वलिटीज। 2 लोगों की क्षमता अलग हो सकती है, 2 लोगों की प्रतिभा अलग हो सकती है, 2 देशों में संसाधन का असमानता हो सकता है। कई देश ऐसे कोयले का खान है, कई देश में बालू ही बालू है, तो इसको हम असमानता यानी इनइक्वलिटी कहेंगे। तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में, दोनों के बीच क्या अंतर होता है। अब अगली बात है, आपने सर कहा कि डाइवर्सिटी से बहुत बेनिफिट है, सही बात है, बेनिफिट है। भारत में 22 भाषाएं शेड्यूल्ड है, मतलब 22 भाषाओं की सूची केवल कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। देयर आर 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर यूनाइट मतलब हम एक है। कैसे? 22 भाषाओं के बावजूद, केवल 22 भाषाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके बावजूद मतलब अलग अलग और सारी भाषाएं हैं
जो हमारे देश में बोली जाती हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारी भाषाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग जो सच्चे और अच्छे लोग हैं एक दूसरे की इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते, अब दूसरों के कल्चर से कुछ सीखते हैं। तो बेनिफिट क्या है? What does diversity add to our lives? मतलब बेनिफिट, मतलब विविधता हमारे जीवन को एक बहुआयामी बनाता है, मतलब सुंदर बनाता है। बेनिफिट, इससे लाभ क्या है? तो मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है। वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। दूसरी संस्कृति से हम अलग अलग चीजें सीखते हैं। क्या सीखते? अलग अलग चीजें, भाषा सीखते, उनके जीने का ढंग सीखते, मकान बनाने का तरीका सीखते, अलग अलग चीजें। तो हम दूसरी की संस्कृति से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वी लर्न टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। भारत में या चाहे दुनिया में बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ, मकान बनाने का या सामान बनाने का। कोई चीज जापान ने बनाया, कहीं चाइना ने बनाया, बहुत सारी चीज भारत ने बनाया, अमेरिका ने बनाया। तो अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखने का मौका मिला, हमें अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने का मौका मिलता है। वी गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ आवर लाइफ। एक ही तरीके से डांस करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक बात आप बता दो कि एक बगीचा में एक ही कलर के फूल हो तो मजा आएगा देखने में? नहीं। बगीचे का मतलब होता है, बगीचा का, गार्डन का मतलब होता है अलग अलग कलर के फूल हो, अलग अलग पंक्षी हो, अलग अलग ट्रीज हो, तो एक सुंदर डाइवर, मतलब एक सुंदर बगीचा बनता है। इसी तरह हमारा सोसाइटी अलग अलग कल्चर से मिलकर बना है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। एंड द नेक्स्ट इज विदाउट डाइवर्सिटी लाइफ वुड बी बोरिंग। मतलब बिना विविधता के जीवन नीरस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। मतलब हमें इस विविधता को की व्याख्या कैसे करनी। मतलब इसका सीधा अर्थ मैं ये कहूँ कि विविधता, ये डाइवर्सिटी आया कैसे। ये जानबूझ के लाई गई चीज नहीं है, और हर एक व्यक्ति को आपने पढ़ा होगा कि अपनी कल्चर पे गर्व करना चाहिए। एकदम सही बात है। मतलब डाइवर्सिटी हो सकता है, सबका अपना धर्म मानने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका। तो ये आया कैसे, इसके मतलब कॉजेस, कारण पे बात करते हैं। दो कारण मेन है, एक ज्योग्राफिकल और दूसरा हिस्टोरिकल। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपने क्या क्या देखा है? अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर फसल डिसाइड होता है। मतलब लिखता है इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन डाइवर्सिटी। इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन डाइवर्सिटी मतलब विविधता पर भौगोलिक भूगोल का प्रभाव। तो आप क्या देखते हो कि अफ्रीकन लोग काले होते हैं, और जो कनेडियन है, कनाडा है, अमेरिका है, उसमें गोरे होते हैं। वही चीज हमारे भारत में भी है। कश्मीर में लोग गोरे गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, और साउथ इंडिया यानी केरला में, तमिलनाडु में और अलग जो साउथ के स्टेट्स हैं, वहां पे उनको लोगों का कलर काला होता है। मतलब उनके स्किन इतने फेयर नहीं होते जितने जम्मू एंड कश्मीर वालों के होते हैं। तो वो अपनी तरफ से लाई गई चीज नहीं है, ज्योग्राफी के कारण है। क्योंकि कश्मीर में लद्दाख है, टेम्परेचर बहुत कम होता है कश्मीरी पार्ट का उधर, क्योंकि वो माउंटेन इलाका है। और जो साउथ का पार्ट है भारत का, वहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट जैसा होता है, मतलब 35 या उसके आसपास लगभग कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। तो इसके कारण होता है। ज्योग्राफी क्या क्या चीजें डिसाइड करता है? एक तो टेम्परेचर, जिसके कारण उसका स्किन डिसाइड होता है। ठीक है, आप भारत में ही देखो कि लद्दाख में भी डेजर्ट है, और राजस्थान में थार डेजर्ट है। ये व्हाइट डेजर्ट है लद्दाख वाला, और जो थार डेजर्ट है वो टेम्परेचर के कारण वर्षा नहीं होती वहां पे, फसल नहीं, क्रॉप्स नहीं है, उसके कारण है। तो दोनों डेजर्ट का अलग अलग रीजन है, तो अलग अलग कारण है। तो ज्योग्राफी क्या क्या कारण लगता है? तो कलर का, टेम्परेचर के कारण। क्लोथ, कश्मीर के लोग ऊनी वस्त्र या गर्म कपड़ा या पूरे शरीर में कपड़े ज्यादा पहनते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। और साउथ इंडिया में नॉर्मल सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा या नॉर्मल पहनता है। कई बार ये भी कहा गया है कि इसके कलर, क्लोथ का डिफरेंस आ गया। कई बार ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बचपन से ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि मतलब गर्मी नहीं होती, तो कई बार वहाँ के जो गरीब हैं, फैमिली है, कूलर, पंखा, ये सब एसी बहुत लेट देखते हैं, लगभग नहीं देखते। और साउथ इंडिया में इतनी गर्मी होती कि वहाँ पे ऊनी कपड़े बिकते ही नहीं, लगभग वो जानते नहीं, रजाई, ये सब चीज़ें जो होटल वगैरह या जो बाहर थोड़ा देखते तभी उन्हें पता चलता। तो ये ज्योग्राफी के कारण है। और क्रॉप्स, उत्तर भारत में जो मोटे अनाज है जैसे गेहूं,
चावल ये सब उगते, टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर रहा है या पानी का ये है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अलग क्रॉप्स होते हैं, मसाले होते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो केरला में मसालों का उत्पादन काफ़ी होता है। सबसे ज़्यादा उनके भोजन में कोकोनट मतलब नारियल का उपयोग चटनी का, इसका उनके प्राय भोजन में कोकोनट का इस्तेमाल होता है। और हमारे यहाँ आलू का चावल अलग अलग तरीकों से कुक किया जाता है, ये होता है। तो ये हो गया ज्योग्राफी के आधार पर। इफेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑन डाइवर्सिटी, मतलब इतिहास हमारे विविधता यानी डाइवर्सिटी को कैसे इफेक्ट करता है। हम एक ही तरह का भोजन करते तो हम अभ्यस्त यानी कि हैबिचुअल हो जाते, तो हमारा जो भोजन है वो एक अरसे से हमारे जो एंसेस्टर है मतलब पुरानी पीढ़ी के लोग करते हैं, तो हमें भी आदत सी लग जाती है। तो भोजन कई बार एक देश से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा व्यापार के लिए किया, कई बार ट्रैवल किया यानी तीर्थ पे गए धार्मिक दृष्टिकोण से, तो इससे भी अलग अलग डाइवर्सिटी आया। तो आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इफेक्ट देखा डाइवर्सिटी पे। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब कुछ अलग होने के बावजूद, डाइवर्सिटी होने की विविधता में एकता, भारत या कोई भी देश यूनाइट है, जब बल्कि भारत ही नहीं यूनाइट है, पूरी मानवता यानी कि द होल ह्यूमैनिटी इज यूनाइट, मतलब एक साथ है। सब में एक ममता होती है, दया होता है, सब में एक सिंपैथी होता है, सब में। तो ये सारी बातें हैं। तो कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाउ इंडिया इज यूनाइट डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया इज मतलब भारत एक है विविधता में, अलग अलग विविधता होने के बावजूद भी। तो आप ये रीजंस लिखोगे। इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, 5 चीजें दूंगा। कोई भी वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो एक तो कंप्लीट वीडियो चैप्टर का, दूसरा कि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, एनसीईआरटी तो खुद से करने की चीज है, फिर भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो, और तीसरा दूंगा आपको नोट्स ऑफ द चैप्टर, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि चैप्टर को आप बहुत आसानी से कंफर्टेबली समझ सको। चौथा एमसीक्यू क्वेश्चंस का बंच बनाऊंगा ताकि इसके डेटा को समझ सको। इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की चर्चा है, इसमें जालियांवाला मैसेकर की चर्चा है, इसमें पश्मीन ऊन कपड़े की चर्चा है कश्मीर के। इस चैप्टर में अलग अलग उदाहरण दिए गए भोजन का, मतलब फूड का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो ये सारा डेटा आपसे पूछ सकता है। तो आपको 5 चीजें किसी भी वीडियो में दूंगा, तो आप इस YouTube चैनल को देखोगे और चैप्टर बाय चैप्टर देखोगे, तो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या अलग अलग किसी दूसरे सब्जेक्ट का, पूरी तरह से समझ जाओगे। तो ये देखते हैं, डिफरेंट रीजन बट वन नेशन, अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन एक देश है। ये है यूनिटी डाइवर्सिटी का एक उदाहरण है। आपसे पूछेगा कि एक उदाहरण दो। डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वन नेशनल एंथम, भाषाएं अलग है लेकिन राष्ट्रीय गान एक है। डिफरेंट रिलीजन बट वन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके धर्म के अलग अलग नियम हो सकते हैं लेकिन देश का एक कानून है और सभी धर्मों के लोगों को पालन करना होता है। भारत के लोग तो खूब ही कर रहे हैं। स्ट्रगल टुगेदर फॉर इंडिपेंडेंस, जालियांवाला मैसेकर के बारे में मैंने बताया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक बगीचे के अंदर इकट्ठे हुए थे, बैसाखी लोग मना रहे थे, तभी अंग्रेज के अधिकारी जनरल डायर को एक खबर लगी, बगीचे को घेर लिया और इतनी गोलियां चलाई जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। पूरे देश के लोगों ने एक साथ, चाहे सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन हो, उसका विरोध किया और एक साथ आज़ादी की लड़ाई में लड़े, इसकी एकता को दिया। इसमें आपके बुक में गाना है, उसके लिए मैंने अलग से बताया था, उस गाने को आप गाना। तो आप में क्या है, स्ट्रगल टुगेदर फॉर इंडिपेंडेंस, अलग अलग डाइवर्सिटी होने, मतलब डाइवर्सिटी विविधता के बावजूद भी भारत के अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे मेल फीमेल यानी कि मर्द, औरत, पुरुष, बच्चे, सब ने, विद्यार्थी, सब ने मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। तो इस प्रकार भारत एक है, यूनाइट है, डाइवर्सिटी के बावजूद भी यूनाइट डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।